हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक 2024। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, आपको एंड तक ज़रूर देखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया का जो सबसे खुशहाल देश है वो कौन सा है? तो सबसे खुशहाल आई एम वेरी फाइन यानी कि फिनलैंड है। ठीक है, ये ट्रिक से आपको ध्यान में रख लेना है। वैसे भी ये जो फिनलैंड है ना, तो लगातार ये सबसे खुशहाल देश माना गया है, मतलब 7th टाइम लगातार ये 7वें साल सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत की रैंकिंग 143 देशों में 126वें स्थान पे है। टॉप 3 देश की बात करें तो फिनलैंड है फर्स्ट पे, डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, निचले स्थान पे सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। तो देखिए, इसका जो जारी करता है वो है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन अंकटाड। ठीक है, स्थापना होती है इसकी 30 दिसंबर 1964 में, मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। और प्रमुख जो ये है, इसके प्रमुख है, चीफ है रेबेका ग्रिनस्पैन, और टोटल कंट्रीज़ है 187। टॉप कंट्री है अमेरिका और भारत का स्थान है इसमें 15वां। ठीक है, फर्स्ट पे है अमेरिका। सतत विकास रिपोर्ट 2024 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 109 नंबर भारत का स्थान है। तो जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य है टोटल 17, भारत का स्थान है 109, टोटल कंट्रीज़ हैं 166। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो देखिए, इसमें भी फिनलैंड टॉप पे है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ है ना, तो इसमें सारी चीज़ों का जो अरेंजमेंट्स है बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। भारत की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अरेंजमेंट भी करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमारी रैंकिंग थोड़ी इधर उधर होती है। टॉप 3 कंट्रीज़ है फिनलैंड, फिर स्वीडन है, फिर थर्ड पे है डेनमार्क। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 93rd नंबर। ओके, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो ये भ्रष्टाचार वाला सूचकांक होता है वो जारी करता है इसके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है ये। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, मुख्यालय है बर्लिन जर्मनी में। भारत की रैंकिंग है इसमें 180 देशों में 93। ठीक, अब शीर्ष 3 देशों की बात करें तो वही घुमा फिरा के डेनमार्क, फिर फिनलैंड, और यहाँ पे थर्ड पे आ गया है न्यूजीलैंड। ओके, अंतिम स्थान है सोमालिया का, ध्यान में रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो हेनले पासपोर्ट में 85th नंबर पे है भारत की रैंकिंग। तो इसको जो जारी करते हैं वो करते हैं हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देशों में जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर, ये सभी 6 देश एकदम शीर्ष टॉप पे हैं। भारत की रैंकिंग जो है 80 थी, फिर बाद में क्या होगी 85। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पे है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 129। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 स्थान पे है भारत, और 146 देशों की विश्व रैंकिंग में थी। ठीक है, तो 2 स्थान फिसल गया है, क्योंकि 127वें स्थान पे 2023 में था और 2024 में 129 स्थान पे आ गया। जारी करता है इसके रिपोर्ट के हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। ये आपको ध्यान में रखना है, इनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह जो जारी करते हैं WEF की, वो आपको हमेशा से ध्यान में रखना है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें ग्लोबल ये जो जेंडर गैप इंडेक्स में, तो आइसलैंड फर्स्ट पे है, फिनलैंड सेकंड, नॉर्वे थर्ड। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 स्थान मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट कर लेना है, यहाँ पे 159 होगा। ओके, चलिए यहाँ बात कर लेते हैं कि जारी करता है इसके रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये फ्रांस की है, RWB। भारत की रैंकिंग है 159। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे फर्स्ट पे, डेनमार्क सेकंड पे,
स्वीडन थर्ड पे। तो हमारी आप देख सकते हैं प्रेस फ्रीडम में हमारी क्या ही स्थिति है। अंतिम स्थान इरिट्रिया को मिला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। मानव विकास सूचकांक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 134। टोटल कंट्रीज थी 193। टॉप कंट्री यानी कि स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट पे है, भारत का स्थान 134 है। अंतिम स्थान पे जो देश है वो है सोमालिया। इसके जो जारी करता है वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 में हुआ था। मुख्यालय हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी और प्रमुख है अचिम स्टीनर। ओके। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वही विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में आपको स्थिति ध्यान में रखनी है। इसके जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, दुनिया के शीर्ष 5 स्थान वाले देश इस प्रकार है। सबसे टॉप पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। मुख्यालय इसका है कोलोनी, स्विट्ज़रलैंड। गठन इसका हुआ था 24 जनवरी 1971 में। कार्यकारी अध्यक्ष है इस टाइम पे क्लाउस श्वाब। तो ये रिपोर्ट आपको ध्यान में रखनी है। 39वां पोजीशन है भारत का यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में, ठीक है। टॉप 5 कंट्रीज भी आपने देख लिए। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां स्थान मिला है। तो साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वां स्थान मिला है, ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत जो अन्य साइबर अपराध होते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक में मुख्य हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। तो टॉप 4 देशों की बात करें तो पहला रूस, फिर यूक्रेन, चीन और अमेरिका। ये सभी चारों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन से स्थान पे रखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 350, यानी कि 350वें स्थान पे रखा गया है। दिल्ली रैंक्स 350 इन ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स रिपोर्ट 2024। ये रैंकिंग दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। बेंगलुरु की रैंकिंग है 411। वित्तीय राजधानी यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई की रैंकिंग है 427। और सबसे जो अंतिम स्थान पे है उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर 1000वें स्थान पे है। टॉप 3 कंट्रीज़ जो कंट्रीज़ नहीं सिटीज़ की बात करें तो न्यूयॉर्क, लंदन, सेंट जोस। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में 350 नंबर पे है हमारा दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन। ओके, अब देखिए जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है 2024 में 120 देशों में से 63वां स्थान 2023 में भारत में 67वें स्थान पे था। तो इस टाइम पे 63वें स्थान पे था और 2023 में बात करें तो 67वें स्थान पे था। वार्षिक वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व आर्थिक मंच, ये आपको ध्यान में रखना है। टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो स्वीडन फर्स्ट पे, फिर डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है और फ्रांस है। ये सभी जो सूचकांक है इसमें मिले जुले नाम होते हैं, आपको इसको थोड़ा सा करेक्ट करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में सिंगापुर टॉप पे है। इसकी जो जारी करता है वो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। स्थापित इसको किया गया था 1946 में। मुख्यालय है लंदन, इंग्लैंड में। भारत की जो रैंक है वो है 51वें। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो सिंगापुर, कनाडा, डेनमार्क। ओके, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है वो है जेम, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो GEM है कई सरकारी विभागों और संगठनों के द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए 2016 में इसको आरंभ किया गया था। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है।
और इसके जो अभी वर्तमान में CEO हैं वो हैं PK सिंह। GEM का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट, ठीक है, मार्केट प्लेस। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है GEM। तो जो टॉप फर्स्ट एंड सेकंड है वो है कोनेप्स और गेबीज। तो दक्षिण कोरिया का है कोनेप्स और सिंगापुर का है गेबीज। ओके। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो यूनिकॉर्न क्रिएशन में आपको ध्यान में रखना है तीसरे स्थान पे रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पे रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे है अमेरिका, फिर है चीन। तो जारी करता है हुरून। हुरून कंपनी शंघाई यानी कि चीन में स्थित है। हुरून रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित Dream11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। तो भारत के जो सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित Dream11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। उनमें से प्रत्येक का जो वैल्यूएशन है 8 बिलियन था, ठीक है, $8 बिलियन। और हुरून कंपनी शंघाई चीन में स्थित है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो अमेरिका, चीन, भारत। विश्व के किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर को दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न यहाँ पाए जाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया गया। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 42। तो जारी करता है इसके ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, US में है ये। टोटल कंट्रीज़ है 55, भारत का स्थान है 42। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो अमेरिका, फिर सेकंड पे यूनाइटेड किंगडम, फिर है फ्रांस। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत का स्थान इसमें चौथा है। जारी करता है इसका ग्लोबल फायर पावर। टोटल कंट्रीज़ की बात करें तो है 145 और भारत है चौथे स्थान पे, ठीक है। ध्यान में रखना है कि अमेरिका फर्स्ट, फिर रूस, फिर चीन, फिर भारत फोर्थ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 7वीं, ठीक है। और इसको जारी किया जाता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टोटल कंट्रीज़ है 63 प्लस यूरोपियन यूनियन भी है। टॉप कंट्री है डेनमार्क 4th पोजीशन पे। भारत का स्थान है 7वां, ठीक है। इसमें टॉप 3 पे किसी को भी नहीं रखा गया है जलवायु परिवर्तन सूचकांक, इस वजह से फर्स्ट मान सकते हैं, यानी कि 4th पोजीशन पे है डेनमार्क। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत का स्थान जो है वो है 49 नंबर पे। जारी करता है इसके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD लुसाने स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। टोटल इसमें कंट्रीज है 64। टॉप कंट्री है अमेरिका, भारत का स्थान है 49। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीदरलैंड्स, ठीक है। तो जारी करता है इसके मर्सर CF इंस्टीट्यूट। टोटल कंट्रीज़ हैं 47, भारत का स्थान है 45। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। अंतिम स्थान है अर्जेंटीना का, ठीक है। वैश्विक पेंशन सूचकांक में ध्यान में रखिएगा। वैश्विक भूख सूचकांक भूखमरी, तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 111 जारी करते हैं इसकी कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का है और वेल्थ अगर हिल्फे, तो ये है जर्मन संस्था, ठीक है। टोटल कंट्रीज है इसमें 125। टॉप कंट्री है बेलारूस, भारत का स्थान है 111। वैश्विक भूख सूचकांक की गणना 4 मापदंड यानी कि डायमेंशंस पे की जाती है। अल्प पोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता, बाल मृत्यु दर, ये सभी जो 4 मेजर फैक्टर हैं इन्हीं के बेसिस पे भूखमरी या भूख सूचकांक रैंकिंग प्रदान की जाती है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। तो नवाचार सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार जो कुवैती दिनार है, ठीक है, कुवैती दिनार ये सबसे ज़्यादा मजबूत करेंसी के रूप में मानी जाती है।
दूसरे स्थान पे है बहरीन की करेंसी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरे स्थान पे है बहरीनी दिनार, फर्स्ट पे है कुवैती दिनार, तीसरे स्थान पे है ओमान की करेंसी, ओमानी रियाल। वहीं दुनिया की जो दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है वो है यूरो, ठीक है। लिस्ट में 9वें स्थान पे है यूएस डॉलर, 10th पोजीशन पे है। तो कुवैती दिनार फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ताकतवर करेंसी है। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? 56वें स्थान पर रहा है। ध्यान में रखिएगा, 56 नंबर के पोजीशन पे वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में रहा है। रैंकिंग जो जारी करता है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। सूचकांक में जो 3 देश हैं वो है स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनी कौन सी बनी है? पीएसयू। तो ये जो एलआईसी है, जीवन बीमा निगम, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये ही एसबीआई को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में स्थान इसने प्राप्त कर लिया है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है सिद्धार्थ मोहंती। स्थापित किया गया 1 सितंबर 1956 में, मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, इसके अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तिब्बत को मिला है। तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है। 66वें स्थान पे भारत है। जारी करता है इसके ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस, ये अमेरिका से, ठीक है। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड, ये सबसे दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश है तिब्बत। चाइना का कब्जा है, आप देख सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है इंदौर और सूरत। तो इंदौर आपको ध्यान में रखना है, इंदौर तो हमेशा ही टॉप पे आता है, आप सूरत का भी ध्यान रख सकते हैं। तो लगातार ये 7वीं बार इंदौर को ये पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किए थे। तो 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है, 1 लाख से अधिक आबादी के बावजूद। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि भारत 2024 की शुरुआत में MSCI यानी कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स में 20% वेटेज को पार कर सकता है। तो भारत ने ताइवान को पछाड़ दिया, दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत किस स्थान पे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पे है। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच। ट्रस्ट बैरोमीटर के अनुसार नियोक्ता में दिखाए गए विश्वास के मामले में इंडोनेशिया शीर्ष पर है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है भारत। कारोबार और गैर सरकारी संगठनों में भरोसे के मामले में भारत शीर्ष स्थान पे है। ब्रांड फाइनेंस की 2023 रैंकिंग में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड है जियो, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल 500 2024 के अनुसार जियो सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड बना हुआ है। जीवन बीमा निगम को ग्लोबल 500 2024 सूची में 23वें स्थान पे रखा गया है। भारतीय स्टेट बैंक को इस सूची में 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पे है, ध्यान में रखिएगा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो तीसरे स्थान पे रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न है, जिनमें से 70 का मुख्यालय भारत के बाहर स्थित है, जबकि 68 जो है वो 68 यूनिकॉर्न भारत में स्थित है, ठीक है। 138 है टोटल। सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं, अमेरिका, चीन और भारत। भारत तीसरे स्थान पे है 138 यूनिकॉर्न के साथ, जिनका मार्केट कैप बिलियंस में होता है, ठीक है। उन्हीं को यूनिकॉर्न कंपनीज या यूनिकॉर्न बिजनेस कहा जाता है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को ज़मीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। तो वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 3 देश हैं, भारत, नाइजीरिया, वियतनाम। रैंकिंग जारी करता है चैनालिसिस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर पहले स्थान पर रहा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में या इंदौर मध्य प्रदेश, आगरा यूपी का, ठाणे महाराष्ट्र का। तो ये 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट जारी करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? 67वें पोजीशन पे रहा है। ध्यान में रखिएगा। सूचकांक में 3 शीर्ष देश हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, कोलोनी स्विट्जरलैंड। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38वें स्थान पे। सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं, सिंगापुर, फिनलैंड, जर्मनी। जारी करता है विश्व बैंक, वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखिए, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत 77वें स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 देश सबसे ज़्यादा हैं, वेनेजुएला में अपराधी, फिर पापुआ न्यू गिनी, फिर अफगानिस्तान, तालिबान। वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स में भारत का जो स्थान हम अभी देखेंगे, और उसमें पहले शीर्ष देश की बात करें तो डेनमार्क है। भारत का स्थान है 65वां। डेनमार्क फर्स्ट पे है, स्विट्जरलैंड सेकंड, जर्मनी थर्ड, और ये वाइट शील्ड ये अमेरिका, यही लोग जारी करते हैं वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक। डेनमार्क इसमें फर्स्ट पे है। 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा रहा है? तो बेंगलुरु, भारत। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा, तो दूसरा सबसे धीमा शहर है बेंगलुरु, भारत। लंदन इंग्लैंड फर्स्ट पे, बेंगलुरु भारत, फिर डबलिन आयरलैंड का है। सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्लिन, यानी कि जर्मनी। तो सार्वजनिक परिवहन सूचकांक में तो ध्यान में रखना है कि मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जो 19वें स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 शहर की बात करें, बर्लिन जर्मनी का, फिर प्राग सेकंड पे, चेक गणराज्य का, टोक्यो जापान का। ठीक है, तो सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में बर्लिन टॉप पर है, जर्मनी का। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका। ठीक है, तो भारतीय यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग है 149, आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग है 197, आईआईएससी बेंगलोर ये 225 रैंक है। रिपोर्ट जारी करता है ये क्यूएस यानी कि इंग्लैंड की। ध्यान में रखिएगा, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है तो मैसाचुसेट्स वाला फर्स्ट पे है। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन वैली, अमेरिका में। ठीक है, तो ये सिलिकॉन वैली अमेरिका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 की रिपोर्ट में टॉप पर रहा है। शीर्ष 3 देश की बात करें तो अमेरिका फर्स्ट, फिर चीन, फिर भारत। भारतीय शहर बेंगलुरु का स्थान 20वें है और जारी करता है जिनोम। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, बाघों की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563, फिर उत्तराखंड थर्ड पे 560। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। लीजिए, तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, हमारे भारत में जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा, अब तो चीन को भी पछाड़ दिए हम लोग। ध्यान में रखिएगा, 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA न्यूयॉर्क। 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना की रिपोर्ट आई है, सबसे ज़्यादा यही है।
फिर है महाराष्ट्र में, फिर है मध्य प्रदेश, टॉप पे उत्तर प्रदेश। जारी करता है जल शक्ति मंत्रालय। नवंबर 2023 में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी कि भारत। तो भारत यानी कि दिल्ली, इसका जो AQI है ये 483। फिर है लाहौर, सेकंड नंबर पे सबसे प्रदूषित शहर, पाकिस्तान का 371। फिर है कोलकाता, अगेन भारत का, ठीक है, 206। 2023 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। तो परमाणु हथियारों की सूची में रूस के पास दुनिया में सर्वाधिक 4,489 परमाणु हथियार है। रूस के बाद अमेरिका के पास है 3,708 और भारत में 164 परमाणु हथियार है वर्तमान समय में। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो हमारे जो मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भारत से, तो सबसे शीर्ष पे हैं ये 78% रेटिंग के अनुसार। फिर है 68% रेटिंग के अनुसार एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, ये मैक्सिको के हैं। एलन बेसेट, तो ये स्विट्ज़रलैंड के हैं, 62% रेटिंग से। एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव नादर, HCL कंपनी से, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी HCL के संस्थापक शिव नादर 2042 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ देश के सबसे बड़े परोपकार बने हैं। शिव नादर फर्स्ट पे है HCL कंपनी के, फिर अजीम प्रेमजी विप्रो के, फिर मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 126 नंबर के पोजीशन पे रहा है, ठीक है। भारत का जो रैंक है 126 है, 2.314 अंक के साथ। सूचकांक में शीर्ष 3 देश है, आइसलैंड फर्स्ट, डेनमार्क सेकंड, आयरलैंड थर्ड पे। सबसे आखिरी स्थान है अफगानिस्तान का 163वां। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, IEP। नाउ टेस्ट की बारी, यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।